हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की इस क्लास में। एज यू नो हम कम्युनिकेशंस के टॉपिक कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। और क्योंकि जो कम्युनिकेशंस के टाइप हैं, मैथड्स हैं, क्या है, दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम करना चाहते हैं तो जब तक हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा, कोई चैनल नहीं होगा, तो हम कैसे अपनी बातचीत को दूसरे के सामने रखेंगे। तो जो कम्युनिकेशंस के मेथड्स हैं, these are the basic, you can say, the instruments or the vehicle by which the communication method या communications can be done। कि एक व्हीकल या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिहाफ पर कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने ये पाया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन इन विच देयर इज अ मैसेज इज ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज, जहाँ किसी लैंग्वेज की हेल्प से मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी के अपोजिट हमने देखा नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन था, जहाँ हम कम्युनिकेशंस करने के लिए, अपनी बात को दूसरे के सामने रखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, साइन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन की मेजर चीज़ें क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। उस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या है रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म क्या है, वे क्या हैं जिसके बिहाफ पर रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है, मेजर इसकी यूटिलिटी क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि रिटन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हमने ऑरल वर्बल कम्युनिकेशन में कहा कि वहाँ क्या है, किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक शेयर करने के लिए हम स्पोकन फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा कि ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी थॉट है, दैट इज एक्सचेंज इन द रिटन और द प्रिंटेड फॉर्म, दैट इज नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन। मीन्स क्या मतलब हुआ यहाँ पर हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन का, कि the communication in which message is transmitted by written or printed form। तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर मैसेज को क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। किसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बातचीत हो रही है, उस चीज को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो वहां मैसेज को क्या करना है, हमें ट्रांसमिट करना है, सेंडर से मैसेज को रिसीवर के पास पहुंचाना है। तो वो बाय द रिटन, यानी कि या तो लिखकर या प्रिंटेड फॉर्म के अंदर कोई भी मैटर जो है वो प्रिंट फॉर्म में दूसरे को दिया जाएगा। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कंसिडर एज द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन है, जैसे हमने पाया कि रिटन कम्युनिकेशन इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी फॉर्म है वर्बल कम्युनिकेशन की, पहली क्या थी हमारे पास, ऑरल फॉर्म थी। और इसके साथ साथ अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की मेजर खास बातें देखते हैं, तो जो रिटन कम्युनिकेशन है इट इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल टाइप ऑफ
हमने क्यों कहा, क्या यूज किया जा रहा है, फॉर्मल टाइप जो है यहाँ पर यूज करा जा रहा है। ऑरल कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इनफॉर्मल कह देते हैं। इनफॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो लैंग्वेज है, जिस बिहाफ पर डाटा को दिया जा रहा है, वो थोड़ा सा आपका अनौपचारिक हो सकता है। देयर इज अ नो लिमिट, कोई भी लिमिट्स जो है वहां पर नहीं शो होंगी। लेकिन जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑरल कम्युनिकेशन से ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, ज़्यादा क्लियर नॉलेज दी जाती है, किसी भी तरह की नेगेटिव थिंग्स यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं कि रिटन फॉर्म के अंदर अगर हम मैसेज दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड्स लिमिट्स हो जाएंगी, कुछ लैंग्वेज की लिमिटेशंस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस कम्युनिकेशन को जो है वो कहाँ कंसिडर किया जाता है, फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम लेकर चलते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहें कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, देयर इज अ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑरल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ स्पोकन फॉर्म के बिहाफ पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आजकल अगर हम बात करते हैं तो आजकल तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो टोटली किस चीज पे डिपेंडेंट हो गया है, आईसीटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गया। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर वो क्या कहना चाहता है कि यहाँ हम क्या देखेंगे, देयर इज अ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज को जो है वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हमारे क्या है इसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, with the help of internet you can chat with any person, you can write your message on the email or on the WhatsApp and you can give to the second person. तो similarly electronic media जो है कंप्यूटर, ईमेल, आजकल अगर हम बात करें तो दैट इज WhatsApp, फेसबुक। These are the, हम कहें कि जहां किसी गैजेट को यूज किया जाता है, कंप्यूटर एक गैजेट हो गया जिसके बिहाफ पे ईमेल किया जाता है, टेलीफोनिकली हम व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक जो है हम चलाते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज का जहां क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशंस के इसके साथ साथ आप क्या देखते हैं, रिटन कम्युनिकेशन दैट गिव द फैसिलिटी टू रिकॉर्ड द कम्युनिकेशन। मेजर चीज हमें रिटन कम्युनिकेशन की क्या देखने को मिलती है, it gives facilities to record the communication. और किसी से बातचीत हो रही है तो वहां आप रिकॉर्डिंग इतनी पॉसिबल नहीं होती। आजकल तो वो भी हो चुका है कि अगर हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, कि ओरल कम्युनिकेशन को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशंस में तो फैसिलिटी ऐसी हो गई कि आप इंफॉर्मेशन को राइट कर रहे हैं, लिख कर किसी को दे रहे हैं, तो वो उसके पास क्या हो जाता है, एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो जिसके बिहाफ पर ये जो मेथड है या ये रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा सही जो है इसे माना जाता है। फॉर्मल टाइप इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये एक तरह से क्या है, फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज ट्रांसमिट विद द रिटन और द प्रिंटेड फॉर्म। रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, अगर आप कोई चीज राइट करोगे तो भी आप यूज किसका कर रहे हो, लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। लैंग्वेज का जब हम यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या आ जाती है, ऑरल वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है। इसके साथ साथ इट इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल जैसे मैंने कहा आपको कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को जब हम शेयर कर रहे हैं तो कुछ लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, उनको यूज करते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमें उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसके साथ साथ लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो वर्ड्स की हों, चाहे वो हम कहें सिंटेक्स की हों या टेक्स्ट की हों, वो हर तरह को हमें फॉलो करना पड़ता है किसमें, रिटन कम्युनिकेशन में। इसलिए इसे थोड़ा सा फॉर्मल टाइप माना जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ यूज होती हैं। आजकल आप देखते हो टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी बातचीत कर सकते हो।
इट गिव फैसिलिटीज टू रिकॉर्ड द कम्युनिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज किस चीज़ की मिलती है कि यहाँ एक फैसिलिटी है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और द मोड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कौन कौन से तरीके हैं रिटन कम्युनिकेशन करने के। Mode of written communication. मोड के अंदर सबसे पहला हमारे पास इसमें मोड आता है सबसे ओल्डेस्ट, दैट इज लेटर, चिट्ठी जिसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू द लेटर। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। आप देखिए कि जब नेट नहीं था, फोन नहीं होते थे या टेलीफोन नहीं होता था, तो लोग अपने संदेश को, अपने मैसेज को दूसरों के पास कैसे भेजते थे, थ्रू द लेटर। राइट करते थे अपने लेटर को, उस लेटर को वो क्या करते थे, पोस्ट करते थे और दूसरे पर्सन के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। राइटिंग फॉर्म के अंदर लेटर जो है वो क्या है, दैट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन। मैसेज जहां हम क्या देखते हैं कि लेटर के थ्रू द मैसेज इज ट्रांसमिट बाय द सेंडर टू द रिसीवर। रिसीवर जो है वो इसका रिस्पॉन्स भी जो है वो किस फॉर्म में देता है, अनदर लेटर। आपके फ्रेंड ने आपको लेटर लिखा, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आजकल तो हम कहें ये फ्रेंड बिल्कुल खत्म ही हो गया है, आई थिंक कोई लेटर लिखता ही नहीं होगा अपने फ्रेंड्स को। तो क्यों रिटन लैंग्वेज के बिहाव पर या लेटर के बिहाव पर आप अपनी इमोशंस, आप अपनी फीलिंग्स, हर चीज़ जो है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो लेटर सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है वो कंसिडर किया जाता है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन देने का इन द रिटन फॉर्म। सेकेंड आता है इसके अंदर, दैट इज नोटिस। नोटिस क्या है, नोटिस जो है यहाँ हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक पर्सन दूसरे से कांटेक्ट करना चाहता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, तो वहां पर नोटिस जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। जब आप किसी भी कॉमन मैसेज को क्या करना चाहते हैं, सभी के साथ स्प्रेड करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वहां नोटिस को यूज किया जाता है। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंसिडेंट है, उसकी सूचना सभी को देनी है, तो वो एक जस्ट शॉर्ट नोटिस लिखा जाता है और वो सभी के थ्रू सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे पर्सन को अवेयर हो जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। जिसकी फॉर एग्जांपल हम कहें स्कूल्स के अंदर है, कॉलेजेस के अंदर है, तो यहाँ नोटिस का बहुत मेजर रोल हमें देखने को मिलता है। किस तरह से स्कूल में सभी पूरे स्कूल के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि टुमारो इज हॉलीडे, की कल की जो है वो छुट्टी है, तो वहाँ एक नोटिस आ जाएगा और वो नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा। सभी वहाँ से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेंगे। कोई फेस्टिवल है या कोई इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करना है, उसके रिगार्डिंग आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं पर्सन्स को, तो वो भी थ्रू द नोटिस दी जा सकती है। आपके एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए आप लोग देखते हैं डेट शीट्स हैं या कोई विजिटिंग प्लान है या आपके रोल नंबर्स हैं, ये सब चीज़ जो हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन बच्चों तक देने का बेस्ट वे जो है वो क्या रहता है, हमारे पास नोटिस जो है वो बेस्ट वे रहता है। रिटन फॉर्म के अंदर हम जस्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो दूसरे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम या जिसे मेमोस भी जो है वो बोल दिया जाता है। मेमोरेंडम क्या है, दैट इज द इनफॉर्मल मैसेज या इनफॉर्मल वे जो कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूटीन के अंदर किसी मैसेज को अगर ट्रांसफर करना है, किसी को किसी चीज़ की रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस देनी है या उसको जो है हम कहें कि कोई नोटिस देना है, उसको अवेयर करना है, वहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरेंडम को यूज़ किया जाता है। जस्ट नोटिस और अगर हम मेमोरेंडम को देखते हैं तो नोटिस जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल टाइप के अंदर आता है, लेकिन मेमोरेंडम कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या आ जाता है, इनफॉर्मल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्या है, जिस तरह से लेटर जो है वो क्या है,
बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, तो सिमिलरली टेलीग्राम भी क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि लेटर तो वो फॉर्म होगा कि जस्ट आपको थोड़े से नज़दीक के पर्सन को आपको बताना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कुछ भी है वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन टेलीग्राम में हम क्या लेते हैं कि जहाँ पर पीपल जो है वो कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, जो पर्सन उससे थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, डिस्टेंस पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी है, उस चीज़ को आपने देना है, या किसी चीज़ का इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर आप चाहते हैं पॉसिबल, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेलीग्राम का सहारा जो है वो लिया जाता है। क्विक अर्जेंट जो है, कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है, वो आप लोग देखते भी हो, आपको कोई भी चीज़ जो है वो पोस्ट करनी है, तो कई बार डाटा जो है वो ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक या गूगल के थ्रू आप नहीं देख सकते हो, तो वहाँ आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द टेलीग्राम। टेलीग्राम को जो है वो यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में टेलीग्राम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जहाँ लेटर्स पहले यूज़ होते थे, सिमिलरली टेलीग्राम भी जो है वो पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता था, आजकल जो है इसे यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसमें आता है टेलीएक्स। टेलीएक्स जो है, टेलीएक्स क्या है, एक टेलीग्राफिक डिवाइस होता है जिसके अंदर जो है दो पर्सन एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं विद दी हेल्प ऑफ एन अप्लायंसेस। एक अप्लायंसेस या एक हम कहें कि एक टेली के द्वारा वो होते हैं कि एक सेंडर अपने स्क्रीन के ऊपर कोई भी हम कहें कि किसी चीज़ को लिख रहा है, तो वो दूसरे के पास जस्ट उसी टाइम जो है वो उस टाइम में लिखा जा रहा है। तो टेलेक्स के अंदर, टेलेक्स जो है वो एक सेंडिंग है, एक चैनल है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही सिचुएशन के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब सेंडर अपने पास किसी भी डाटा या किसी भी चीज़ को लिख रहा है, वो दूसरे के पास जो रिसीवर है उसके पास भी उसी टाइम जो है वो शो हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेलेक्स कहा जाता है। टेलेक्स के थ्रू जो है वो मैसेजेस ट्रांसफर करे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यूटिलिटी क्या है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन की, कहां हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलिटी, यूजफुल जो है वो कहां पर है। सबसे पहले कहता है कि व्हेन द मैसेज इज ऑफ परमानेंट नेचर, कि जहां आप मैसेज परमानेंटली दूसरे को देना चाहते हो, तो वहां पर रिटन कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। परमानेंटली आप किसी को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो वहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन के बिहाफ पर किया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें कि व्हेन द मैसेज इज लॉन्ग, व्हेन द मैसेज इज लॉन्ग, जब हमारा मैसेज जो है वो ज़्यादा लंबा है, हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेटर के थ्रू हम देखते हैं, तो लेटर में आप क्या देखते हो, 150-200 वर्ड्स तक हम अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। तो जहां मैसेज थोड़ा लंबा है वहां पर रिटन कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। व्हेन द मैसेज कंटेन एनी फिगर ऑन द डायग्राम, जहां कहीं पर भी मैसेज के अंदर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ फिगर और डायग्राम। बिजनेस मैनेजमेंट में आप देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर देखिए, कोई भी पर्सन है, कोई क्लाइंट है, कोई वर्कर है, वो अपनी पॉलिसीज या अपनी चीज़ों के बारे में दूसरे पर्सन को अवेयर करना चाहता है। वो थ्रू द चार्ट या थ्रू डायग्राम जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम अगर डायग्राम और चार्ट हमें एक्सप्रेस करना है, उसके बिहाफ पर हम पर्टिकुलर पर्सन को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ हमें किस कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वहाँ हमें रिटन कम्युनिकेशन का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम कहें कि व्हेन द रिसीवर हैपेंस एट द डिस्टिंक्ट और फार अवे प्लेसेस,
डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट प्लेसेस। जब जो हमारा रिसीवर है वो बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मैसेज जो है वो रिटर्न किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अदर कंट्री के अंदर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, आपके कोई भी पर्सन रहता है, आप उससे अगर बातचीत करना चाहते हैं तो टेलीफोनिकली हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर बात नहीं हो पाती, तो आप ईमेल के थ्रू उनसे बातचीत करते हैं, फेसबुक के थ्रू आप उनसे बातचीत करते हैं, उसके साथ साथ जो आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे बातचीत करते हैं। तो हम कहें वहाँ रिटर्न फॉर्म के अंदर मैसेज दिया जाता है, तो रिसीवर जहाँ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होता है तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि व्हेन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक द मैसेज अंडरस्टैंडेबल ऑरली, जब मैसेज जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं, कई बार हम रिटर्न मैसेज देते हैं। When the message is not possible to understand by oral communication, तो वहां पर भी हम क्या पाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटन कम्युनिकेशन का सहारा यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पर ब्लाइंड पर्सन्स विजुअल एम्पायर्ड पर्सन्स हैं, तो विजुअल एम्पायर्ड पर्सन्स को जहाँ पर आप बोलकर जो है किसी भी जनरल इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को आप नहीं शेयर कर सकते, या जिसको सुनने में समस्या आ रही है, जो प्रॉपरली जो है किसी चीज़ को सुन नहीं पा रहा है, देख पा रहा है, इस तरह की समस्या है, डिसेबिलिटी की किसी की समस्या है, तो वहाँ पर जो मैसेज है वो ऑरल नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले वो कहता है कि मैसेज जो है वो हम क्या है परमानेंटली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वहाँ रिटन मैसेज को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली मैसेज अगर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग मैसेज को अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है। व्हेन द मैसेज कंटेन एनी फिगर और द डायग्राम, जहाँ फिगर या डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, इंफॉर्मेशन फिगर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू देनी है, तो भी हम जो है वो रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा रिसीवर है वो अगर किसी डिफरेंट प्लेस के ऊपर है, दूर बैठा है, तो वहाँ उससे अगर हम बातचीत करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी रिटन कम्युनिकेशन यूज होता है। और उसके साथ साथ जब हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंड करने में पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो वहाँ पर भी मेजरली रिटन कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास रिटन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो होता क्या है, उसके साथ साथ वेरियस इसके मोड कौन कौन से हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ हमने इसकी यूटिलिटी देखी कि कहाँ पर हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो यूजफुल है। इसके साथ जो इसकी एडवांटेजेस रह गई हैं, इसकी लिमिटेशंस रह गई हैं, या ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंस रह चुका है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।